हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर का। अगर आप भी डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं या फिर इसके अलावा आप कोई दूसरा डिप्लोमा कर रहे हैं, तभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सभी के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप चाहे लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, चाहे ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, चाहे एनेस्थीसिया, चाहे कार्डियोलॉजी, चाहे आप ट्रामा केयर टेक्नीशियन, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल में, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है फ़िलहाल एक्सरे टेक्नीशियन का है, तो मैं यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता होगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ठीक हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं और आपके पास नोट्स नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास नोट्स एक्सरे टेक्नीशियन के अवेलेबल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको एक्सरे टेक्नीशियन के नोट्स चाहिए, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के पेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको एक्सरे टेक्नीशियन का नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, बट ये नोट्स फ्री नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, मतलब कुल मिला के ये सभी के सभी नोट्स जो हैं पेड होंगे, आपको पैसा देना होगा, उसी के बाद मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो आप व्हाट्सएप पर करेंगे तो वहीं पर मैं आपको नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते। लिखा हुआ है ई कोलाई एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ई कोलाई किसका एग्जाम्पल? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होता है। अगर कोई भी आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ताकि आप लोगों को बाद में उस क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके। अगर आपको डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन इम्यून सिस्टम। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बीटा सेल, क्योंकि बीटा सेल ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा सेल। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 1.4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज इन मॉइस्ट हीट एंड प्रेशर। तो इसमें कौन सा मेथड है जो मॉइस्ट हीट और प्रेशर पे आधारित है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ऑटोक्लेव ही है जो आधारित है, और इसका प्रिंसिपल भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या होता है? तो वो होता है स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ये होता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने मोमोज ज़रूर खाया होगा या फिर देखा ज़रूर होगा पकते हुए। क्या होता है कि मोमोज जिस भी कटोरी में पैक करके रख दिया जाता है और नीचे एकदम का जो होता है उसमें वाटर भर दिया जाता है और उसमें थोड़े थोड़े छेद होते हैं, जिससे जो है भाप बन के जाता है और वो पक जाता है, ठीक है। ऊपर जो भी मोमोज होते हैं वो क्या होता है, भाप जाता है, नीचे से वो पक जाता है। इसी तरीके से ऑटोक्लेव में भी यही होता है, ठीक है। तो ये स्टीम अंडर प्रेशर पे वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको इसका प्रिंसिपल याद रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर मोमोज खाया है, तो आप लोग बोलते हैं हमें स्टीम वाला चाहिए। तो इस चीज़ से आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ से आप लोगों को ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल याद रखना, स्टीम अंडर प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन है 1.5 का व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट ऑन एंड ब्रीथिंग। तो कौन सा हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो क्या हो जाता है, वो होगा हमारा मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्योंकि ये हमारे जो वाइटल फंक्शन होते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है, और हार्ट रेट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर ये सब हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो 2.1 क्वेश्चन पूछ रहा है, द सेरिबलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेरिबलम, देखो यहाँ पर सेरिबलम दिया, इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूछा गया सेरिबलम, सेरिबलम की बात की गई है, ठीक है। तो सेरिबलम नहीं होता इसका लार्जेस्ट पार्ट, बल्कि होता है क्या, सेरिब्रम। क्या होता है इसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। तो इस चीज़ से अगर ये होता तब तो ये राइट हो जाता, बट यहाँ पर क्या दिया गया, सेरिबलम दिया गया है, इसलिए ये फॉल्स हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सालबुटामॉल इज द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब यहाँ पर 2.2 देखो जो पूछ रहा है वो मैं क्लियर कर दूं। देखो सालबुटामॉल जो है क्या होता है, सालबुटामॉल होता है एक ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, बट यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट दिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना, ये फॉल्स हो जाएगा। सालबुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर होता है, मसल रिलैक्सेंट नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि द ग्रे मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सतह पर ग्रे मैटर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब 2.4 नंबर है, द ल्यूकोसाइट दैट हैज़ द हाईएस्ट काउंट इन एडल्ट ब्लड इज न्यूट्रोफिल्स। मतलब जो भी एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब कि एडल्ट में जो ब्लड होता है सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये, तो बिल्कुल ट्रू, एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। तो 2.5 नंबर है, द प्राइमरी रोल ऑफ इंसुलिन टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इंसुलिन तभी दिया जाता है जब किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई रहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा परहेज करने पे भी, ठीक है, वो लो नहीं होता है, कम नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी हो रही उसके बावजूद भी नहीं लो हो रहा, तो उस टाइम पे क्या हम इंसुलिन प्रेफर करते हैं, ताकि जो भी ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो कम किया जा सके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है, यहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। अब हम सॉल्व करेंगे, फिल अप द ब्लैंक्स। अब फिल अप द ब्लैंक्स में हमारा पहला ही क्वेश्चन ये है कि पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू क्या होती है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो वो होती है, कितनी होती है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए हम बता देते हैं। देखो 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होती है, ठीक है, तो इतना आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू इतनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है 3.2 का, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। सेल किसके द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था? तो रॉबर्ट, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल डिस्कवर किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है नसैड स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब कि पूरा नाम लिखिए। जो नसैड है, नसैड का पूरा नाम लिखना, मतलब स्टैंड फॉर का मतलब ही होता है कि पूरा नाम लिखना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नसैड का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेगा। तो इसे आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना, 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा।
अब अगला क्वेश्चन है 3.4 नंबर का, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर टाइपिकली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स पाई जाती हैं, जो भी आपकी पसलियाँ होती हैं सामने चेस्ट के पास, उनमें कितनी पेयर में रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 12 पेयर में, 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट ग्लूकोज टू। किसमें ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में इसमें। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ग्लाइकोजन। अब अगला क्वेश्चन है 4.1 का, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के क्या क्या फंक्शन है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही होगा कि पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। और ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके फंक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसका फुल फॉर्म ये आप सब लोगों को लिखना है, इसके बारे में लिखना है। और ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। आईवी फ्लूइड के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख देना है आप लोगों को। आईवी फ्लूइड की डिफिनीशन लिखने के बाद आपको इसके बारे में भी लिख देना है। NSA हो गया, RL हो गया, क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आईवी फ्लूइड में अच्छे से मेंशन कर देना है। अब अगला क्वेश्चन है कि लेवल डायग्राम ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट का जो है डायग्राम आप सभी लोगों को बनाना है। फिर फंक्शन ऑफ लंग के क्या फंक्शन है वो लिखना है। ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव का क्या मेथड है, किस तरीके से होता है, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। ऑटोक्लेव किस तरीके से वर्क करता है, तो स्टीम अंडर प्रेशर पे इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है वो आप सभी को लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है यूनिट सिस्टम, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ब्लड के बारे में पढ़ लेना है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपको बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वही आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट शॉक के बारे में लिख देना है। और स्किन के बारे में लिख देना है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। ठीक है, तो ये भी आपको लिख देना है। इसकी लेयर कितनी होती है वो सारी चीज़ें मेंशन कर देना है। इसके फंक्शन क्या होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देना। तो ये हो गया हमारा एक्सरे टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। और नोट्स के लिए मैंने बता दिया, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को हमें मैसेज करना होगा इस नंबर पर। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये सभी के सभी नोट्स जो हैं वो पेड रहेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिलेंगी।